अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ और मैं हूं जुनैद जहांगीर। आपके इल्म है कि असाइनमेंट में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और आज असाइनमेंट में हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं वो है इंसानी हुकूक के हवाले से जो सरगर्मियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं, क्या वो काफ़ी हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे मुख्तलिफ पार्कों में ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, लेकिन हर कोई जाहिर है कि अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में होता है, वो इनको उस तरह से तवज्जो दे नहीं पाता। और किसी को क्या पड़ी है कि वो फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों के पास रुके और उनसे पूछे कि भाई तुम्हारा दर्द क्या है, तुम्हारा मसला क्या है। किसी को इतनी फ़िक्र भी नहीं है, ना किसी के पास इतना वक्त है। ज़ाहिर है कि ज़िंदगी की मसरूफियात कुछ इस तरह से जारी हैं कि उसमें किसी शख्स के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपनी मसरूफियात, अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त जो है वो निकाले उन लोगों के लिए जिनका कोई है नहीं, जिनको कोई पूछता नहीं है। आज हम यही अहम तरीन सूरत हाल डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। मैं इस वक्त जहांगीर पार्क जो कि कराची सदर में वाक़ है उसके पास मौजूद हूँ और यहाँ फुटपाथ, जिस फुटपाथ पर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, यहीं पर ही इसी फुटपाथ पे अगर हम देखें तो बेशुमार लोग भी लेटे हुए होते हैं या ये कह लीजिए कि पड़े हुए होते हैं, यानी जिनका कोई पुरसान हाल है नहीं। उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि क्या उनके घर बार हैं नहीं, क्योंकि बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि ज़ाहिर है सड़क के किनारे या पार्कों में जो लोग बैठे हुए हैं तो उनका कोई घर बार तो है नहीं। बेशतर ऐसी भी रिपोर्ट्स आती हैं कि इनके घर बार होते हैं, लेकिन चूँकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नशों में पड़ जाते हैं तो उनको घर वाले निकाल बाहर करते हैं, बेदखल कर देते हैं कि भाई तुम तो हमारे किसी काम के हो नहीं, तुम तो नशा करते हो। तो जाहिर है कि उनका कोई आसरा होता नहीं है सिवाय फुटपाथ के। एक साहब यहाँ बैठे हुए मेरे साथ, वो काफ़ी तवील अरसे से ये सारी सूरत हाल देखते हुए आ रहे हैं, आई विटनेस हैं। हर पाकिस्तानी की तरह ये भी एक आई विटनेस हैं जो कि देखते हैं कि जो सड़कों में, जो कि पार्कों में, फुटपाथों में लोग बेहाल पड़े हुए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये बताएं, आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं जी, आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं इस तरह से जो लोग यहाँ पर लेटे हुए होते हैं या जिनका कोई वाली वारिस है नहीं। इनका कोई वाली वारिस नहीं है? वाली वारिस नहीं है, ताई वाली वारिस होएंगे, जाने नहीं होएंगे। हमने देखे कदे सब दिलचस्पी नहीं ली कभी, भाई क्यों पे है। आज ये दिलचस्पी लो तो और मुसीबत पड़ जानी है, इन्हें बोलो ही नहीं कुछ, ये बात है। तो ये क्या गले पे पड़ जाते हैं ये लोग? ये सारे एक हो जाने। अच्छा, गले पड़ जाए, मतलब गले पड़ जाते हैं कि भाई तुम क्यों आ रहे हो हमारे मामले में, वो बोल रहे हो। यही बात है, हम आए नहीं करते। आप क्या करते हैं? मैं बोला मैं ड्राइवरी करता हूँ इधर। तो ये जो फुटपाथ पे आप कितने अरसे से यहाँ देख रहे हैं लोग जो करीबन सब 20-25 साल से देख रहे हैं इधर, ये लोग इधर पड़े तो कोई। ये ज्यादातर लोग नशा करते हैं या सारे नशा करते हैं ये जो पड़े होते हैं? ये सब नशे वाले, बगैर नशे तो कोई है ही नहीं है। हाँ, तो ये मतलब मुख्तलिफ किस्म का नशा करते हैं ये लोग, कोई एक नशा नहीं कोई होता? पता नहीं किस चीज में नशा करने नशे वाले। ये तो चोरियां भी करते हैं क्या? ये मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं आना, मैं चोरियां करने डकैतियां करने, मैं क्यों बोला? मैंने अपनी आँख न देखे नहीं, मैं कि अब झूठ क्यों बोला? खुद तो देखा नहीं आपने, जाहिर है मैंने फिर क्यों बोले? लेकिन इस तरह सुनने में आता है वैसे ना कि ये लोग चोरियां कर लेते हैं, कुछ शीशे वैसे गाड़ी के निकाल लेते हैं, कोई ढक्कन वक्कन चोरी कर लेते हैं, शीशे निकाल लें। जिंदगी की मसरूफियात में हमें जाहिर है कि हर कोई मसरूफ है। लोग जो फुटपाथों के किनारे पड़े हुए होते हैं इनको कोई पूछता नहीं है कि भाई क्या तुम्हारा मसला है, क्यों इस तरह से, कोई घर है नहीं है। आपका क्या ख्याल है, ये बेहिसी है माशरे की, ये क्या है? ये बहुत बड़ी बेहिसी है हमारे माशरे की, हमारे लीडरों की, हमारे हुक्मरानों की। ये इनको एहसास होना चाहिए क्योंकि ये बड़े हैं, हम ही इनको सेलेक्ट करते हैं और इनको चाहिए कि ये इनकी दादरसी करे और इनसे पूछे कि आपका क्या मसला है और उनको सॉल्व करे। तो बहुत बड़ी बेहिसी है हमारी। लीडर और वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हर शहरी का भी एक उसका भी कोई फर्ज बनता है, क्योंकि बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान कि दूसरे का जो दर्द है, दूसरे का जो मसला है वो दरियाफ्त किया जाए। ठीक है, दरियाफ्त करके हम क्या करेंगे? अब मुझे बताए ना कि हम उसके क्या मदावा तो नहीं कर सकते ना, हम उनसे पूछ सकते हैं, चलो पूछ लिया, हम मदावा किस तरह करें? अभी इसका भी तो एक हल होना चाहिए ना। इसके लिए हुक्मरानों को देना चाहिए, अगर आप एक जगह मखसूस कर दें जो इनके ओल्ड होम हो गए या इनके तरीका, उसको मदावा करके कर सकते हैं। फिर
तो हम तो शहरी क्या कर सकते हैं? अपने मसाइल से हम लोगों को छुटकारा कहाँ मिल रहा है? तो इन बेचारा का बहुत बड़े मसाइल है। आप देख रहे हो कि क्या, माशाल्लाह आप खुद भी घूमते फिरते हो, हर न्यूज़ पे आता है कि क्या महंगाई और क्या हालात है और क्या हिसाब किताब है। तो हम अपने आप से फारिग नहीं है, तो इनसे क्या ज़्यादा करेंगे? हर कोई अपने मसलों में उलझा हुआ है, बहुत बड़े इसका वक्त नहीं है कि वो रुके फुटपाथ पे पूछे, और पूछ भी ले तो क्या फर्क पड़ता है उसको? कुछ कर नहीं सकते, हमारे में इतने ताकत ही नहीं रही कि हम क्या करें, हम कर नहीं सकते। सही। अच्छा जी, कुछ लोगों से मजीद बात करते हैं। ये जो लोग फुटपाथ पे पड़े होते हैं, हमारे पास किसी के पास वक्त नहीं होता कि इनसे पूछें या इनका मसला हल करने की कोशिश करें, नहीं होता इस तरह? सारे लोगों के पास वक्त तो है, लेकिन जितने भी फलाही इदारे खुले हैं सब अपना पेट भर रहे हैं। इन गरीबों की तरफ कोई भी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनता है। इन लोगों का हाल इस तरह होटलों पे खाते हैं, घर बाहर नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को, हुकूमत को गौर करना चाहिए कि इनके लिए इस तरह के होम हाउस बनाए जाए जहाँ इनकी किफ़ालत हो सके, ना दवाइयों के पैसे होते हैं। गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते ना। हम तो करते हैं, हम तो फंड देते हैं। हम तो जैसे कितने आप देखते हैं फलाही इदारे खुले हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। सैलानी के नाम से हम खैरात देते हैं, सब देते हैं सर, पाकिस्तान मुसलमान हैं, सब देते हैं, लेकिन सब खा जाते हैं। इन गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता है। इनको तो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ भी मुयस्सर नहीं होती। जो इनका हक बनता है, जो इनका यानी बेनिफिट मिलता है, सभी देते हैं। पूरा मुल्क गवर्नमेंट फंड आते हैं, वो गवर्नमेंट खा जाती है। प्राइवेट फंड जो लोग देते हैं, वो प्राइवेट इदारे जो वो लोग खा जाते हैं। इन तलक तो वो पैसे आते आते इस तरह आते हैं जैसे आटे में जैसे छानते तो वो रह जाती है, उसकी कंकर रह जाते हैं। कोई होता नहीं है, कोई फायदा इसका नहीं। इसके लिए कि आवाम तो सोच रही है इनके बारे में, जो हमारे बड़े हुक्मरान वो नहीं सोच रहे। अब इनका भी हक है जीने का सर, हमारी तरह जैसे हम जीते हैं। इनके भी बच्चे हैं, सब फुटबारों में पड़े होते हैं, गंदगी। ये ऐसा भी होता है कि इनके ज्यादातर जो घर बार होते हैं वो लोग निकाल देते हैं इन लोगों के, भाई तुम नशा करते हो, तुम हमारे किसी काम के नहीं, तुम लोग जाओ। सर नशा करते हैं, इनके लिए इलाज कराना चाहिए इनको। ये भी हालात के हमारे लोग हैं, ये इनको कोई शौक से कोई ऐसा काम नहीं करता। अगर ये नशा करते हैं तो कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, ज़हनी टेंशन, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन। अब इनको अस्पतालों में इस तरह भर्ती किया जाए, जैसे एडी के इदारे हैं, सिर्फ बराए नाम खुले में, जितने भी वेलफेयर इदारे हैं। वैसे बहुत सारे इदारे हैं, जैसे बहुत सारे फलाही इदारे खुले हैं, नाम याद खाना भी खिलाते हैं, जो कि कहते हैं रोजगार भी देंगे। लेकिन इनको नशे में जो लोग हैं उनको भी इलाज भी करते हैं उनका, लेकिन फिर भी सूरत हाल वही है। फिर भी फुटपाथों के पास देखते हैं कि लोग सर दिखावे कि अगर इनको सही तरह उनको केयर मिले, जो इलाज कराने जाता है उसको दवाई नहीं मिलती, उसको खाना टाइम पे नहीं मिलता, उसको कपड़े दिखा देते हैं मीडिया के अंदर के, देख रहे हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं। जब मीडिया चले जाती है उसके बाद वही हाल होता है, वो लेन में धक्के खा रहे होते हैं। अगले बोलते हैं धक्का खाने से बेहतर हम भीख मांगे। क्या करेंगे वो बेचारे? अब भीख भी मांगते हैं, कुछ चोरी वोरी कर लेते हैं, गाड़ी वाड़ी के। तो जब हालात सर देखो, पेट के लिए तो इंसान करता है। आदम ने जो गुनाह करा वो पेट के लिए करा। गंदुम का जो दाना था तो उसने क्या करा, आदम को मना था कि गंदुम खाया तो आदम गुनाहगार होगा, तो हम उसी आदम की औलाद हैं। लेकिन जो फिरौन है उसने अपनी अना के लिए गुनाह किया कि उसकी अना ये थी कि मैं अपने फ़न पे बहुत बड़ा माहिर हूँ। और इसी तरह ये बड़े हुक्मरान कर रहे हैं, अपने फ़न के ज़ोर पे, अपने ओहदे के ज़ोर पे लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये बदमाली, ये बदमाशी, ये कारोबार के जो हालात हैं, हमारे हुक्मरान सही नहीं है। और इसके साथ साथ हम भी इन्वॉल्व हैं, ये नहीं कि हम भी, लेकिन हमें इस पे सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। कैपेसिटी में हम अपनी जाती जो हमारी हैसियत है, आपकी या मेरी, हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए। सर हम करते हैं इंशाल्लाह ताला, हम तो ये कर सकते हैं। देखिए हम भी नौकरी याफ्ता हैं, 10,000 8,000 हमारी सैलरी, हम महीने में जो भी होता है गरीबों के लिए 200 300, हमारे भी घर है, सबकी ज़रूरियात है। महंगाई आप देखें किस तरह बढ़ रही है। अब इन लोगों को देखें, इंसान अपना घर देखे, तो हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। काफी लोग जमा हो चुके हैं उनसे जो पढ़े हुए हैं, वरना आप देखते हैं कितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं जो घर में रहने वाले हैं। लेकिन ये लोग तो मतलब चूंकि नशे की हालत में, इनको तो पता ही नहीं ना हम जिंदा है या मर गए। सब नशे नहीं करते है ना, ऐसा ही है सर। ये सब नशा नहीं करते, सारे नशा नहीं कर रहे। इसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्हों को घर से धक्के दे के निकाल दिया गया है, जो जिसमें बुजुर्ग भी है जिन्हों के बेटों ने उन्होंने धोखा दे दिया बीवी के आने के बाद, नाराजगी। कह रहे जब धक्के दिए, घर से निकाल दिया, तो उसके बाद इन्होंने नशा की शुरू किया। तो एक नशा ऐसा होता है कि पहले से थे, पहले से नशा करते थे तो लोगों ने इनको निकाल दिया। सर ये तो एक बहाना है, एक ज़हन माफ करने के लिए इंसान कोई ना कोई तो निकालता है ना, अपने जहन को सुकून देने के लिए। ये नशा भी किस तरह करते हैं इनका दिल जानता है। अच्छा जी, हाँ जी, आप जो बता रहे थे, हुकूमत को तो चाहिए तो करें, लेकिन आम शहरी को क्या चाहिए? मेरा सवाल असल में ये है। आम शहरी को, भाई आम शहरी कैसे करेगा आप ये बताएं? आम शहरी अपने घर को देखेगा या दूसरे के घर को देखेगा? आदमी पहले अपने घर की आग बुझाता है, फिर दूसरे के घर को देखता है। यहाँ तो अपने ही घर में इतनी मुसीबतें हैं कि दूसरे के घर में क्या करें। महंगाई इतनी कर दी कि आदमी अपना पूरा ही नहीं कर पा रहा। जो 200-300 रुपये कमाने वाला आदमी है, किराए के मकान में रहता है, 5-6 हज़ार रुपये किराया है उसका। अब 2-3 हज़ार रुपये में वो कहाँ से पूरा करेगा? अपने 4-5 बच्चे भी होते हैं उसके, तो वो इन बेचारों के लिए क्या करेगा?
ये वैसे बेचते भीख भी मांगते हैं, चोरी डकैतियां, चोरी चकारी भी करते हैं। जो जिनका पेशा बना हुआ है मांगना, चोर डकैत, इन सब का यही है, नशे पानी वाले लोग हैं ये अक्सरियत। और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ये तो सब गांव देहातों से आए हुए निकल के। जो ठीक है जी, ये अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मजमा भी मेरे इर्द गिर्द है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से ये शख्स यहाँ पे लेटा हुआ है, यकीनन ये पाकिस्तानी ही होगा, इसमें कोई शक तो आई डोंट थिंक कि कोई शक होगा इसके अंदर, ये पाकिस्तानी ही होगा। लेकिन हमारे पास किसी के पास वक्त नहीं है, हम गुजर तो जाते हैं यहाँ से, जैसे ये साहब भी गुजर रहे थे, मैं भी गुजर रहा था, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इसको जगाएं, इससे पूछें कि भाई तुमने खाना भी खाया या तुम इस तरह से जो लेटे हुए हो वो क्यों लेटे हुए हो। तो ये एक अहम मसला है। प्रोग्राम में हम असाइनमेंट में हम इसी अहम मौजू पे, आई थिंक अहम मौजू है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जो हम जिक्र कर रहे थे कि एक शख्स यहाँ पर एक फुटपाथ के किनारे पर यहाँ सो रहा है और कोई इसके पास से जो लोग गुजरते हैं वो इसको देखते हुए गुजर तो जाते हैं, लेकिन फील नहीं करते कि आखिर यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है, क्या यही है। और फिर एक अहम बात ये भी है कि जो फलाही इदारे हैं, जो NGOs हैं जो कि ड्रग एडिक्ट्स का भी इलाज का दावा करती हैं, वो क्या नहीं देख रही हैं इसको। एंटी नारकोटिक फोर्स है हमारे पास, क्या वो नहीं देखते कि ये नशा आखिर आ कहाँ से रहा है, उसका कलाकमा क्यों नहीं किया जाता। और फिर ये भी कि जो मुख्तलिफ ऐसे इदारे, फलाही इदारे जो कि फ्री खाना खिलाते हैं और दीगर भी ये भी दावा करते हैं कि हम रोज़गार भी मुहैया करते हैं और रिहेबिलिटेट भी करते हैं, जो कि रिहेबिलिटेशन जिनको चाहिए हो, इसको जगाते हैं, उस शख्स से पूछते हैं कि आखिर इस आदम की औलाद को क्या मसला है। सो रहे थे, जाग रहे थे भाई आप? सो रहे थे, जाग रहे थे? सो रहा हूँ। सो रहे थे? हेलो, बात नहीं सुनोगे आप? बात तो सुनो यार, क्या हो गया भाई? मैं सो रहा हूँ भाई। जा तो नशा वशा करके सो रहे हो? नहीं, ऐसे ही सो रहा हूँ। ऐसे सो रहा हूँ। बात सुनो इधर, बात सुनो। नशा वशा करके सो रहे थे? नशा वशा करके ध्यान दो ना यार, इस बड़ी आ रही है। इसको उठाया जाए, पानी डालो। बात सुनो, बात सुनो। तुम्हारा नाम क्या भाई? जाओ यार, तुम यहाँ से काम करो। ये बात बताएगा जब पानी डालोगे तो। अच्छा, ये क्या इससे बात कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, तो नशा करके लेटा हुआ है। तो उसको नींद ज्यादा आ रही होगी ना, ये भी नहीं बात कर रहा होगा। आपका नाम क्या है भाई? नाम बता दो। अब ये है सूरत हाल, ये वो रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वही रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त नेचुरल रद्द-ए-अमल इस शख्स का आया है। हम बात कर रहे थे जो लोग इस तरह से पड़े होते हैं फुटपाथ किनारे, वक्त नहीं होता हमारे पास, हम गुजर तो जाते हैं इन लोगों के पास से, लेकिन हम सोचते नहीं कि उसको जगा के पूछा जाए कि भाई क्या तुम्हारे साथ मसला क्या है, आपका क्या ख्याल है, क्या इनका हल क्या है। यही हल है, इससे ना पड़े पड़े मर भी जाते हैं एक दिन और फिर कोई उठा के ले जाता है इनको। बिल्कुल यही हल होता है। ये पड़े होते हैं, कोई काम कार नहीं होते, पड़े होते, सो रहे होते हैं और नशा करते रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं। यही इनकम है। और चोरियां वोरियों का भी इत्तलात मिलती है कि लोग चोरी वोरी भी गाड़ी वाड़ी के निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, यही करते रहते हैं, पोल्ट्री यही करते हैं, है ना। किसी चीज़ मस्जिद में जूतियाँ चुरा ली है, किसी का जो सामान चुरा लिया, यही करते रहते हैं। अच्छा, तो ये इनका कोई जैसे मुख्तलिफ इदारे भी हैं, ड्रग एडिक्ट्स जो लोग नशे की हालत में होते हैं उनका इलाज भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि फलाही इदारे भी हैं, फिर भी ये लोग फुटपाथों पे हमें दिखाई देते हैं इतनी बड़ी तादाद में। ये क्या सिलसिला है? इन लोगों का नशा टूटता नहीं है ना, मतलब ये फलाही इदारे में जाएंगे 3-4 महीना रह के फिर वापस आके फिर शुरू हो जाएंगे। मतलब फलाही इदारे और भी है ना, जैसे वो रिहेबिलिटेट करते हैं, उनको रिकवर करते हैं, जो एबनॉर्मल सूरत हाल में आ जाते हैं, सही सतह नहीं होती उनकी। यही करते, इलाज करा के फिर सेट हो जाते हैं, जब दोबारा आ जाते हैं रोडों पे फिर वही नशा करने शुरू हो जाते हैं। हमारी फलाही रियासत है पाकिस्तान, फलाही रियासत है ना, लेकिन फलाही रियासत में यही कुछ होना चाहिए जो कुछ हो रहा है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको तो ले जाके कहीं एक जगह ऐसा ये बना लें कि उनको ये वहीं ले जाके रखें और वहीं इनको जो देना रोजगार दे या रोटी जो पानी जो भी देना वहीं दें इनको, और इनका इलाज वगैरह करें, इनको सही फाल शहरी बनाएं ताकि फाल अपने हिसाब से ठीक तो हो जाए लोग, ऐसे होना चाहिए। जी बिल्कुल। आप लोगों का क्या ख्याल है? भाई यही होना चाहिए, ये नहीं चाहिए। आप बताइएगा, जिस तरह से ये लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ लोग नशा भी करते हैं, आपका क्या ख्याल है? हम लोग गुजर तो जाते हैं इनके पास से, लेकिन हम कुछ अपनी पर्सनल सतह में कुछ कर नहीं पाते। असल में ये है कि एक तो ये कि इब्तदाई जो लोग इनको ख़राब करने हैं उनकी भी तफ्तीश की जाए, जो उनको ऐसे कामों पे लगाते हैं। कौन कौन करता है ख़राब? ज़ाहिर बात है, किसी को देखा देखा या कोई ऐसा होगा इनके पीछे जो आए दिन ये मजमू बढ़ता ही जा रहा है, ये 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं।
अब शायद ही कोई ऐसी फुटपाथ कराची शहर की हो जहाँ पर इस किस्म के लोग ना हो जो नशे की हालत में ना पड़े हुए हों, शायद ही कोई ऐसा हो। जी हाँ। तो इनका यही हल है कि कोई हल नहीं है इनका, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे ये लोग जो हैं? लाजमी हुकूमत को सोचना चाहिए इनके लिए, और हम आवाम को भी इस बात का सोचना चाहिए कि ये आखिर कहाँ जाएंगे। एग्जैक्टली मैं हम आवाम की बात कर रहा था कि हम आवाम को भी सोचना चाहिए। हमें पर्सनल सतह में हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए एक इस्लाही कमेटी बनाई जा सकती है, उनके जो वो ये गलत काम करते हैं उनको मना किया जाएगा, भाई ये आपके फायदे के लिए नहीं है, ये नुकसान है आपके लिए, समझे ना। इनको ज़हनी तौर पे इनको फाल करें, रिहेबिलिटेट करें। यस। इसका जाहिर ये भी हल नहीं है कि जो लोग भीख मांगते हैं उनको 10 रुपए या 5 रुपए या 50 रुपए दे दिया जाए। ये उसको देकर हम उसको रागिब करते हैं नशे की तरफ। हाँ, जाहिर उसका नशा खरीद लेता है, उसका नशा खरीद के तो नशा करते हैं ये लोग। ऐसे ही होता है जी, आप भी देखते होंगे जो लोग पड़े हुए हैं सड़क किनारे, फुटपाथ किनारे। हुकूमत वालों का तवज्जो नहीं है तो यही हालत है, कोई पुरसाने हल नहीं है इनका। गवर्नमेंट को इतनी परवाही नहीं है, समझे ना। चाइना की तरह इनको लगा के फेंक दें, जो बेचने वाले सबसे बड़े बेचने वाले खुद वजीर है, खुद कानून है, तो क्या करेंगे। आपकी क्या राय इस बारे में? जो लोग पड़े हुए हैं फुटपाथ किनारे, नशा करते हैं, चोरियां भी करते हैं अपना नशा पूरा करने के लिए, और बेशतर को घर से भी लोगों ने निकाल दिया है, तो इनको तो ये हाल है कि कोई इलाज कराया जाए, इनको कोई अस्पताल में किया जाए, कोई इनके लिए कोई एक अदारा बनाया जाए कि जो इनको आगे ले जाके इनके इलाज किया जाए, इनको अच्छी तरीके में कोई तरबियत दिया जाए, तो खुद बहुत बंदा आहिस्ता आहिस्ता लाइन में आ जाएगा। और आवाम को भी साथ देना चाहिए, कौन कहाँ बैठता है। सही बात। आवाम को भी जो है वो सोचना चाहिए, और जैसे कि मुख्तलिफ लोग बात कर रहे थे कि फलाही रियासत में ऐसा यकीनन नहीं होना चाहिए, फलाही रियासत में इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह से ये हो रहा है। बिल्कुल। वैसे तो आम शहरियों के साथ भी रिलीफ तो मिला नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, रिलीफ तो है नहीं, गवर्नमेंट इसमें नाकाम हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक फलाही रियासत में जिस तरह की सूरत हाल है, फिर NGOs भी बेशुमार हैं, तो इसका मतलब सब दिखावा है, सब ढोंग है। नहीं जी, कुछ भी नहीं है। कोई अगर NGOs ये काम करते तो यहाँ से उनको उठा के ले जाते, उनके इलाज कराते, उनके लिए वो करते, लेकिन वो कोई सिर्फ नाम का दिखावा है बस, न गवर्नमेंट करती है न वो कर रहे हैं बस। अगर आवाम में भी शऊर नहीं है कि भाई वो उनको मना करे, जैसे मोहल्ले की सतहों पर है, जैसे लोग आवाम भी अपने अपने ज़ाहिर अपने अपने मसरूफ बहुत हैं, अपने गम बहुत हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, आपके क्या ख्याल है? जी, ये जो है सिस्टम है, जो NGOs मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में NGOs भी काफ़ी हैं जो इंसान ज़ात की खिदमत करते हैं, वो काफ़ी ऐसे लोग हैं उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। बड़े बड़े बोर्ड लगाते, बड़े बड़े डोनर से सपोर्ट उसकी होती है, फिर भी काम नहीं करते हैं। इस वजह से अभी देखा है तो सैलाब मुतासरीन के हवाले से वो भूख में हालत ऐसे आदमियों की हो गई है, उसकी कोई मदद नहीं हो रही है। तो इस हवाले से पाकिस्तान में जो भी NGOs काम कर रहा है, सिविल सोसाइटी जो काम कर रही है, वो काम नजर नहीं आ रही है, वो सिर्फ अपनी तक महदूद हैं, वो अपनी तक महदूद हैं, अपने घर भरते हैं वो, और दूसरों को काम नहीं करते हैं। इस वजह से ये गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए। उसके अलावा जो चरस अफीम जो है हमारे को, वो इस्तेमाल नहीं होए तो इतनी हमारे आदमियों की हालत नहीं हो। चरस अफीम भी आसानी से जो है वो दस्तयाब है, और जो लोग फुटपाथ किनारे पड़े हुए होते हैं, जिनका कोई, मैं और आप, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम पूछें, ठहरें, इनको जगाएं अगर ये सो रहे हैं, तो आपके क्या ख्याल है कि दर्द, ये दुख नहीं है? ये बहुत बड़ा दुख है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाअहली है कि गवर्नमेंट इस वक्त सपोर्ट ही नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए उनको सपोर्ट करे, उनको गवर्नमेंट तो खाली अपने खजाने भरी है। जो भी आता है कोई किसी को परेशान नहीं, खाली वोट लेने जाते हैं। हम लोग पार्टियों के पीछे ऐसे ही भागते हैं, हमें लीडरों के पीछे तो भागना चाहिए नहीं है मेरे भाई, तो वोट देना चाहिए इनको, कि इनको पता, इनको दुख का एहसास ही किसी चीज़ का नहीं है। वही सोच चुके हैं ये लोग बकायदा, दूध क्या बढ़ रहे हैं, पेट्रोल क्या बढ़ रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, हर कोई अपनी अपनी कीमतें बढ़ा रहा है बैठ के। जैसे जंगल का कानून होता है ना, ऐसे ही है कानून। गवर्नमेंट को चाहिए फौरन खत्म हो जाए बस। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट करने का हक ही नहीं है। मैंने बेगुनाह बंदों की जाना जाए जा रही है, कोई दुख का इजहार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जंगल का कानून है भाई, कुछ भी नहीं है। सियासी पार्टी हम लोग लीडरों के पीछे तो ऐसे भागते हैं, लीडरों के पीछे हमें भागना चाहिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनको तो वोट देना चाहिए भी नहीं है। ये खुद क्रिप्टेड, बहुत बड़े क्रिप्टेड, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनको जेलों में भेजना चाहिए और उनको नाअहल करार देना चाहिए। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं इस वक्त अवामी रद्दअमल, एक सड़क से जो रद्दअमल आ रहा है, जो ग्रास रूट लेवल से रद्दअमल आ रहा है, वो यही आ रहा है कि बिल्कुल नाअहल है। आवाम जो है बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गए। हम दिल बर्दाश्त है कि हमें ये नहीं पता कि शाम को घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे भैया, कुछ भी नहीं कर देते। गुर्बत, महंगाई तो इस सद तक छूरी, कोई बोलने वाला ही नहीं है, जून तक नहीं देखती है। वज़रा आए दिन हल बैठा रहे, 5-5, 4-4 मुल्क में क्या हो रहा है। आप अगर दूध की कीमतें बढ़ाते हो, कभी उसके ऊपर आप रजिस्टर के छापे तो बढ़वाओ, कोई अखबार में कोई चीज़ तो है कि हम दूध के प्राइस बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा रहे हैं। कौन सी पार्टी बोल रही है? इत्यादि पार्टी है 3,
किसी का कोई रद्द अमल सामने आया? नवाज शरीफ का रद्द अमल सामने आया? किसका रद्द अमल सामने आया बताए ना? बिल्कुल कानून में जो आ रहे हैं वो लूट रहे हैं बैठ के, जो भी आता है वो ये कहते हैं मुल्क के खजाना में कुछ नहीं है, मुल्क के खजाना कुछ नहीं है, मुल्क के खजाना बिल्कुल खाली है। हालांकि ऐसी बात नहीं है मैंने भाई, लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। गरीब बंदे मरने भूख अपना की जिंदगी गुजारे, क्या करेंगे बैठ के? अच्छा, अब ये तो आम आवाम का ये हाल है, तो जाहिर है जो फुटपाथ किनारे पड़े हुए हैं लोग, जाहिर है इनको फिर कोई क्यों पूछेगा? ऐसे ही है ना, कोई पूछेगा उनको तो खाली खर्च है 5 साल। उनको ये नहीं कि गरीब बंदा क्या कर रहा है। गरीब जरदारी निकाल रहे, एक जरदारी सब पे फाड़ी, ऐसी बात नहीं है। जितनी भी इत्तेहादी पार्टी है उसके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता भाईजान। इत्तेहादी पार्टी साथ है उसके साथ काम कर रहे हैं बैठ के, बस पब्लिक बेवकूफ बन रही है बैठ के। चाहे फुटपाथ किनारे शख्स कोई मर जाए, पुराने हाल उसका कोई ना हो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जो भी कोई चीज पढ़ाई बढ़ा रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ ये मुल्क खाली फौजियों और पुलिस वालों के लिए बना है बस। इसमें गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता भाईजान। ठीक है, ये जो आपने सूरत हाल देखी और इसमें आपने ये देखा कि जो एक सड़क पर से जो लोग गुजरते हैं उनका किस तरह से रद्दमल आ रहा है, किस हद तक वो दरबर्दाश्त हो चुके हैं, किस हद तक डिसअपॉइंटमेंट उनमें जो है वो पाई जाती है। तो यह है वो सूरत हाल जो कि एहसानुल में हम जिक्र कर रहे हैं। और खुसूसन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो सड़क किनारे लोग पड़े हुए हैं, लोग सो रहे होते हैं, नशा करके बैठे हुए होते हैं, उनका कोई परेशानी हाल होता नहीं है। जैसे कि अभी ब्रेक से वापस आए थे तो हमने बात की थी इस शख्स से और आपको दिखाया भी था लास्ट ब्रेक में, लेकिन ये अब शायद बेदार हो गया इतना कि इस बात कर पाएगा। अब आप थोड़ा सा उठ गए, आई थिंक उठ गए आप थोड़ा सा। खुड़ी, आपका नाम क्या भाई? आप बांग्लादेश से आए क्या? बंगाली लग रहे हैं मुझे। यही रहता हूँ। क्या हो गया, नाराज क्यों? भाई नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज क्यों? लेटा हूँ यार। ऐसे लेटे हुए यहाँ पे? घर नहीं है तुम्हारा? कोई घर नहीं है? घर नहीं है कोई? बात तो सुनो, क्या हो गया? हाथ क्यों रख रहे हो? बात कर रहा हूँ ना, बात तो करता है ना आदमी। घर नहीं है आपका? कोई घर नहीं है तो घर नहीं जाते? अभी आया हूँ यार मैं। कहाँ से आए हो? यहीं से आया हूँ मैं। ये है वो सूरत हाल जो कि आपने देखी है यहाँ पर, और इसी किस्म की जहनी कैफियत में ये लोग मुब्तला होते हैं जो कि फुटपाथ किनारे पड़े होते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो लोग सड़क किनारे पड़े हुए होते हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, एक जानिब लोग जो गुजर रहे हैं सड़कों से, ज़ाहिर इनको देखते हुए गुजर जाते हैं। जो लोग नशे की हालत में, नशई चूँकि होते हैं तो ज़ाहिर इनको नशा करना ही होता है, चाहे वो चोरी करें, किसी का पर्स मारें, या किसी गाड़ी में से कोई चीज़ चुरा लें, या इवन गाड़ी खड़ी होती है तो उसमें से शीशा ही अगर वो चुरा पाएँ तो वो चुरा लेते हैं। और इसके साथ साथ लोगों का ये भी एक रद्दमल जो सामने आया है जो हुकूमत के लिए कि जी कोई रिलीफ नामी कोई चीज़ नहीं दे पाए हैं। यानी अगर मैं आवाम से बात करता हूँ, जो लोग शहरी सड़कों पर जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं अपने कामों से, उनसे बात करते हैं, तो मैं तो ये फोकस करना चाह रहा था कि जो लोग फुटपाथों पर पड़े हुए हैं उनका कोई परेशानी हाल नहीं है, हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं। गो कि ये लोग जो लोग नशा भी करते हैं, जो लोग जिनका कोई परेशानी हाल भी नहीं है, और फिर ये भी है कि उनको उनके घर वाले बेदखल कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, धुतकार देते हैं। लेकिन आम शहरियों का ये रद्दमल सामने आया है कि वो तो अपने ही 2 वक्त की रोटी के मामलात में उलझे हुए हैं, और उनको इतना वक्त नहीं है, इतना टाइम उनको नहीं मिलता कि वो किसी और जानिब देखें भी, किसी और जानिब सोचें भी। इस वक्त जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये एक फुटपाथ है जहांगीर पार्क के साथ सदर में, कराची का एक अहम इलाका कंसिडर किया जाता है, बहुत ज़्यादा रश वाला इलाका होता है। और इस पार्क के अंदर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी बेशुमार लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि मुख्तलिफ नशों में मुब्तला होते हैं और मुख्तलिफ उलझनों का शिकार होते हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता है। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। ये लोग जो नशे की हालत में पड़े हुए होते हैं पार्कों में, फुटपाथ किनारे, जी, तो आप क्या समझते हैं, आप या मैं या ये पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कर सकते हैं? क्योंकि हम सब कुछ हुकूमत पे तो डालते हैं और हुकूमत का हमें पता है कि उनकी अपनी तरजीहात है। नहीं कर सकते क्योंकि सब देखो ना, या आम आदमी के पास मेरा कराची में गुजारने के लिए वक्त मिलता है, पहले नहीं कर सकते हम। हाँ, यानी कुछ नहीं कर सकते इनके लिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा। कारोबार की कुछ नौकरी मुलाजमत के लिए आते हैं यहाँ पर और उनका कोई सहारा नहीं होता है। ये होटलों पे अल्लाह के नाम पे लोग रोटियाँ इनको खिला देते और तलाश करते देते,
उस बाज़ों की यहाँ पर जहन जो है उनका मफलूज हो जाता है बेरोजगार रह के। फिर हम देख रहे हैं इनकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, ये बढ़ती चला है। जब तक पाकिस्तान का ये हालत है, ये यही हालत रहेगी। आपको पता है मैं कितना अच्छा यहाँ कारोबार डीलिंग करता था, गाड़ियों की ब्रोकरी, ये आप बहुत बड़ी मार्केट है। आप चले, मैं वहाँ की हालत बताऊँ आपको। महीने में 15,000 20,000 रुपये हमारे शोरूम छोटे मोटे लेके बैठे थे, रोजगार था। अब आप यकीन करोगे 4-4 3-3 महीना हो जाता है कोई यहाँ पर करता नहीं। ऐसा पाकिस्तान की हालत हो गई है कि लोग ये गोलियों की से तो मर रहे हैं, लेकिन भूख से उससे ज्यादा मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं यहाँ लोग। कोई हमें तो हमें अपनी फिक्र है, जाहिर है हमें अपने ही मसाइल ज्यादा हैं। अभी इनके फिर कौन सोचेगा? ये देखें आप, ये पार्क रात को भरा होता है, सुबह उठो तो कोई ना कोई लाशें किस लिए बीमार होते हैं, कोई इलाज के लिए नहीं कुछ। ये दाल रोटी खा के यहाँ पर सो जाते हैं, इसमें क्या है, उसको ताकत मिलेगी, बीमार को दवाई मिलेगी। सुबह आते हैं, लाश शाम फोन करते हैं, जो मुखैर हज़रात हैं उनको खाना वाना। जी हाँ, यहाँ से बाज ऐसे भी आते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। मैंने यहाँ से कितनी लाशें ईदे के हवाले किया, उनसे पूछा, बोला मेरे बेटे, मेरा घर है, बेटा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये मेरा मैंने उनके घर वालों को फ़ोन किया कि भैया आपके वालिद की इधर तबीयत बहुत ख़राब है, आप आके इनकी ले जाएं, कुछ करें। वहाँ से फिर उनके जब तक पहुँचते वो लाश पड़ी होती है उसकी, फिर उनके हवाले कर देते या कोई बच जाता है। तो मुझे यहाँ 35 ईयर हो गए इसी शोरूमों पे काम। और आप देख रहे हैं कि तादाद बढ़ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सिर्फ भूख और अफलास और बेरोजगारी की वजह से। मैं बाहर मुल्कों में रह के आया, 25 साल में बाहर मुल्कों में रहा हूँ। कसम खुदा की जो मैंने गुजारे दिन, मैंने कहा शायद ये 25 दिन गुजार के आया हूँ। मेरे 3 बेटे बाहर की नेशनलिटी उनकी वहाँ पैदा हुए, सब कुछ हुए, लेकिन यहाँ पर ये हालत है कि मैं आपको बताऊं कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, भूख से। आप चले मेरे साथ होटल पर, देखे कितने कोई मुखैर पीछे जो होटल है मैंने देखा है, वहाँ काफी लाइन होती है, काफी लाइन होती है। कोई आता है, रहम दे अल्लाह के दिल, उसके दिल में रहम होता है, कुछ होता है तो उनकी मदद करते हैं, दाल रोटी जो इतनी सी प्याली में दे देते। उसमें क्या चीज होगी, एक रोटी दे दी, 2, ये अल्लाह के नाम पे ये मिल रहा है। यहाँ हमारी तो फलाही रियासत है ना, फलाही रियासत है, ये मुसलमान मुल्क है, मुल्क है, और मुसलमानों का ये कुत्ते के जैसे उनकी हालत है। ये हमारा आपका काम नहीं है, ये जो आवाम की खिदमत में कह रहा हूँ, फलाही रियासत है, फलाह होनी चाहिए हर एक शख्स की। ये फलाही रियासत भी ऐसी ही है, बस ऐसे ही है सब। ये सैलानी वाले सब ऐसे, इनको नहीं वो करना चाहिए, इनके लिए वो करना चाहिए, रोजगारी के लिए करें, रोजगार का तलब कर, फैक्ट्रियाँ लगाए, ये करे वो करे, गवर्नमेंट अपना वो करते, सरमायादार यहाँ से सब बाहर चले गए, सब चले गए। हाँ जाहिर है, ज़्यादा बांग्लादेश सब चले गए। इस्लामाबाद में अभी पिछले महीने गया था, तकरीबन में काफ़ी लोगों को, यहाँ कराची के लोगों को वहाँ पर कारोबार खोल रहे हैं, वहाँ पर कोई बांग्लादेश जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। मुल्क से सरमाएदार तो निकल चुके, तो मजदूरी कौन देगा उनको, जब तो वो सरमाया लगाया हुआ है उन्होंने, वो अपने पैसे मजदूर की जरूरत है। फोकस हम लोग कर रहे थे कि जो लोग फुटपाथ किनारे होते हैं। जी बेटा, लेकिन जब आप लोगों से बात होती है तो हम देखते हैं कि मसाइल इतने ज्यादा हैं। तो अभी आए ना, हम तो सुबह से शाम को जाते हैं यहाँ से, हमारे सामने तो ये मसाइल सब हमारे सामने रात दिन हो रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। आप तो आगे इंटरव्यू ले के चले। लाकानून जिस मुल्क में होगी वो मुल्क तरक्की नहीं करता। कानून जो है हर आदमी के लिए हो, उसको इंसाफ मिलेगा, रोजगार कमाएगा, वो अपने छोटे से रोजगार में अपने घर को गुजारा कर लेगा। जब रोजगार नहीं मुयसर होगा तो बंदे फिर यहाँ लेटेंगे या वहाँ लेटेंगे, जहाँ भी जाएंगे उनको मतलब लाकानूनी कानून होना चाहिए। अगर मैं मुजरिम हूँ, मुझको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सज़ा नहीं मिलती है। मतलब हर जगह किसी महकमे में देख ले, मेरे बच्चे का शनाख्ती कार्ड 1 साल से मतलब तबादुल में पड़ा हुआ है। मैंने हर किसी से कह लिया कि यहाँ तक मैं आ गया कि भाई मैं अगर रिश्वत ली तो रिश्वत ले लो, क्या करें, मजबूरी में मजबूरी है कि इंसान मजबूर हो गया कि अगर अपने आप को वो राइट पे चलना चाहता, चलने नहीं दी जाता। गैर कानूनी काम करेंगे आप, मैं अगर उसको 2000 रुपये देता हूँ, मजबूर किया जाता है कि गैर कानूनी तौर पर या रिश्वत दी जाए। मतलब ये जो आजकल जो भी हो रहा है, लोग देख नहीं रहे क्या हो रहा है। आप मैं ये लेके जाऊँ, डर रहा हूँ कि यार को मुझसे ये नहीं कह मोबाइल दो, मैंने निकालना, मुझसे नहीं पूछना क्यों, मैंने दे देना है। मतलब वो क्यों कर रहे हैं, सिर्फ वजह यह है कि रोजगार मुयसर, ये लाकानूनियत है। मैं दुबई गया था, मोबाइल अब हाथ में यूँ लेके डॉलर लेके घूमे, मजा ले, कोई आपसे बोल दे किसके पैसे हैं ये। मोबाइल की बात करते, मैं 1 अरब का सोना ले जाता था, कम से कम 50 पेटियां सोने की एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करने के लिए। वहाँ पर मैं राशि के बंदे पैसे लेके जा रहा है, इसके बाद 2000 रुपए हैं, 4 बंदे पीछे लग जाएंगे और 4 बंदे कहेंगे 2000 नहीं 200 रुपए दे दो हमारे को। कभी ऐसा कोई स्ट्रीट क्राइम के शिकार हुए हैं आप, कभी कोई वाकया हुआ है? एक दफा, कई दफा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ, मैं गाड़ी में आ रहा था टैक्सी के अंदर, वाइफ मेरे साथ थी,
सामने बंद टैक्सी वाला डकैती पड़ रही है। मैंने कहा कहाँ अकेला, ये टैक्सी में डकैती पड़ रही है गाड़ी में। मैंने कहा घुमा लो, क्या लगा मैं कैसे घुमाऊँ, मुझे पकड़ लेंगे वो। 3-4 बंदे इधर से, 3-4 बंदे मेरी वाइफ से चूड़ी उतारो। आपको भी हाँ तो ऐसा ना, मैंने कहा भाई ये ले भाई, मैंने मेरे पास थोड़े पैसे ज्यादा थे, मैं तनख्वाह लेके आ रहा था। कौन से इलाके में? मलिर में, एयरपोर्ट के पास। मैंने उसी वक्त पैसे निकाले, वॉलेट मेरे जेब में था, मैंने वॉलेट को नीचे छुपाया कार टैक्सी के नीचे। मैंने कहा ये पैसे 400-500 रुपए लेके और निकल। मैंने कहा यार ये है, मैंने मोबाइल भी दिया, टैक्सी भी दी, घड़ी मैंने उसने उतारने नहीं दी, यूँ छीन ली। जब गन पॉइंट की मोहलत भी नहीं देखी, आप दे ही रहते उसको। मैं देता। मैं ये देख रहा था कि लोग जो फुटपाथ पे किनारे होते हैं, आप लगाई हुई थी, कहने का नकाब उतारो, कोई बाली ये चूड़ी नहीं पहनी हुई, वाइफ कहने पे जो भी है मैं आपके, उसने उसी वक्त उसको ट्रेस आउट किया यूं करके कि ये असली है नकली है, और यूं देख कर उसने देखा। अब ये क्यों हो रहा है, मतलब हमने मैं आपसे तो ये पूछना चाह रहा था कि भाई ये जो लोग हैं इनका कोई परेशानी हाल नहीं है, लेकिन आप अपने रोना लेके बैठ गए, यानी कि इतने ज्यादा मसले हैं। ये लोग भी उसी बात के शिकार हैं कि इनको रोजगार मुहैया नहीं हो रहा। अगर किसी को आप 2000 पे रोजी दे देंगे, वो 2000 में गुजारा कर लेगा, मजबूर है वो, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा तो वो भी ये भी कहता हम क्या करें। 1000-2000 की भी रोजगार नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा ना। अच्छा मिल रहा है उनको जो पैसे खिला रहे हैं, अक्सर जो पैसा खिला रहे हैं उनको रोजगार मिल जाता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग पंजाब से, सिंध से, गांव देहातों से लोग आते हैं कराची का नाम सुन के कि भाई वाह ठीक बात है, कुछ जाएंगे रोजगार मिल जाएगा, कमाएंगे, लेकिन वो सूरत हाल उल्टी है। यही सूरत हाल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और यकीनन आप देख रहे हैं कैमरे की आंख से कि जो मनाजिर हैं कराची में सड़कों पर लोगों की, क्या जो है वो सूरत हाल है, कितना डिप्रेशन है, कितनी डिसअपॉइंटमेंट पाई जाती है। और फिर ये भी कि जो मौजू था हमारा, वो मौजू यकीनन हम उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर शख्स की अपनी एक कहानी है। वेलकम बैक। और अभी ब्रेक से पहले मैं बैठा हुआ था जहांगीर पार्क के बाहर फुटपाथ पर, जहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से भी बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त मैं पार्क के अंदर मौजूद हूँ और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक पार्क है। अगर मैं कहूँ कि ये पार्क नहीं है तो मैं यकीनन दुरुस्त कह रहा हूँ कि पार्क नहीं है, लेकिन चूंकि जहांगीर पार्क, इसका पूरा नाम जहांगीर पार्क है, इस वजह से इसको पार्क कहा जाता है। गलतुल आम हो चुका है कि जहांगीर पार्क है, ये एक पार्क है, क्योंकि ये कहीं से भी पार्क तो लग नहीं रहा। आप देखिए यहाँ पर गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर हर वो शख्स आपको मिल जाएगा जो मुझे बताया गया है। इस पार्क में जब मैं दाखिल हो रहा था तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो है मनशियात फरोश भी मौजूद हैं, यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो कि नशा करते हैं, और मेरे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं यकीनन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मनशियात फरोश हैं, जिनके पास नशे की चीज़ें होती हैं और वो बेचते हैं। और बेशुमार लोगों को एडिक्ट इसका कर दिया है, जो लोग जिनका कोई घर बार भी नहीं है, जो लोग यहाँ पर फिर पड़े होते हैं और यही उनका मुस्तकबिल होता है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। यहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं जो नशा करते हैं, हाँ। और ऐसे भी लोग हैं जो कि बेचते हैं वो नशे की चीज़ें। नहीं, नशे का चीज़ें वो यहाँ नहीं बचते हैं, उसका तो अपना अपना जगह है। क्योंकि यहाँ मुझे बताया गया, जब मैं आ रहा था तो मुझे पता चला यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास से आपको नशे की चीज़ें खरीद सकते हैं, मिल जाएंगी। नहीं, इसका मेरे को कोई मालूम। हम लोग तो मजदूर लोग हैं, सुबह आते शाम जाते, काम मिल जाएगा काम पर जाएगा, काम नहीं है फिर अपना घरों में जाते हैं, फिर अपने घरों में जाते हैं। हाँ, अपने घरों में जाते हैं। पका में मिल गया पका करेगा, पका नहीं है फिर दिहाड़ी में जाएगा, और जब काम नहीं है अपना घरों में जाते हैं। तो यहीं पर ही आप रहते हैं कराची में ही आपकी रिहाइश है? आप कराची में, पाकिस्तान चौक में। पाकिस्तान चौक में रिहाइश है। तो यहाँ पे जो नशा करके लोग पड़े होते हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई घर बार होता है उनका या नहीं होता? या जी भाई, ये तो किसी का 10 साल हो गया, किसी का 15 साल हो गया, किसी का 5 साल हो गया। जो लोग यहाँ पे हैं इतने लंबे अरसे से यहाँ हैं, अपना घरों से बाहर हैं। ये तो अपना दिल का बाचार हो गया, बस सब कुछ फ्री मिलते हैं। आप लोग भी सब मजदूरी करते हैं यहाँ पर? मजदूर हैं लोग हैं? जी हाँ। क्या मजदूरी करते हैं आप? तंदूर का काम करते हैं। तंदूर का काम करते हैं। और आप क्या करते हैं भाई? मैं होटल का काम। होटल में ही काम करते हैं। यहाँ होटल के बाहर भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जिनको कोई मुखैर हज़रात आते हैं और वो खाना वाना खिला देते हैं। तो गुर्बत, बेरोजगारी की यही इंतहा है। कुछ पता है इस बारे में आपको? हाँ पता है, बहुत इधर बेरोजगार बैठे रहते हैं। हाँ जी, क्या कौन सा कारीगरी करते थे? तंदूर की, ये रोटी पकाते हैं। तो रोटियां तो अब भी पकती हैं, रोटियां तो मिलती भी हैं, तो आपको काम नहीं मिला? यानी कई ऐसे हंगामों की वजह से होटल बंद है। वो जब होटल बंद होंगे तो हम यहाँ ही बैठेंगे ना, भी चलो कोई तो कोई आएगा ही, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। ये कारीगरों का बगीचा, ये कारीगर यहाँ बैठते हैं सारे। कोई ना कोई आएगा, क्या मतलब? यानी कि कोई ना कोई दुकानदार आएगा, होटल वाला आएगा, तो चलिए यार मैं कल होटल खोल रहा हूँ, परसों खोल रहा हूँ, तो तुम लोग चलो मेरे साथ मजदूरी करो। तो आप रोटी लगाते थे? रोटी निकालते थे? लगाते, दोनों निकालते भी हैं।
कितना साल से काम करते हैं आप? कितना तजुर्बा है? 35 साल से करते हैं। 35 साल हाँ। से। तो होटल वाले आप जिस तरह बैठे होते हैं यहाँ पे, हाँ, और कौन कौन से मजदूरी करने वाले बैठे हैं? बहुत, ये सब जितने सब मजदूर ही हैं, सब तंदूर वाले हैं। हाँ, यानी कि 2-2 महीने काम नहीं होता, यहाँ फिर बैठ जाते हैं। यानी कि कोई बंगले वाला आ गया, किसी को बोर्ची चाहिए, वहाँ चले गए। कोई कल्टीन वाला आ गया, वहाँ कल्टीन पे चले गए। सबके घर बार भी हैं या कोई रिहाइश नहीं है? घर बार है, घर बार है। मैं रंगी टाउन में रहता हूँ, बाल बच्चेदार आदमी हूँ। और फिर यहाँ पे आके आप बैठ जाते हैं यहाँ बैठ पार्क में, जहांगीर पार्क में, हाँ। कि कोई रोजगार मिल जाए। हाँ, अभी 3 महीने हो गए, यानी कि ये हंगामे की वजह से बेरोजगार बैठे हुए। तो आप 3 महीने से यहाँ पे आते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ पे? कभी दिहाड़ी लग जाती, कभी नहीं। अच्छा, दिहाड़ी मतलब 1 दिन की लग जाती? 1 दिन की, वही ना, यानी कभी शादी हाल में चले गए, कभी किसी कल्टीन में चले गए। तो कोई ऐसी वाकफियत नहीं है कि जिससे बोलचाल करके तो कहीं ना कहीं लग जाए आप? वाकफियत का तो यानी कि मकसद ही कोई नहीं ना हमारा, हमारे को जिसमें हाँ जो आ गया दिहाड़ी लग जाती। ये पार्क है ना, ये जहांगीर पार्क है, तो ये गंदगी देख रहे हैं आप? ये गंदगी जो यानी कि बाहर का कचरा लोग ला के अंदर फेंक देते हैं। पार्क जैसी सूरत हाल तो नहीं लग रही? पार्क की शक्ल लग रही है? पार्क की शक्ल नहीं लग रही, सिर्फ नाम पार्क है इसका? नाम पार्क। और पार्क है, पार्क भी, और बहुत बड़ा पार्क है ये, कराची के अंदर बहुत बड़ा पार्क है, जहांगीर पार्क जिसको बोलते हैं। जिसको बोलते हैं, लेकिन वो पार्क वार्क नहीं है। नहीं है यहाँ, यानी कि हर किस्म का। यहाँ कोई फैमिली के लोग आ सकते हैं यहाँ पर इस पार्क में? कोई फैमिली, बच्चे, कोई आ सकते हैं? भाईजान इतना छड़े आ सकने बस, खाली ये मजदूर आदमी है, कोई होटल ने, कोई 100 वाले, कोई 150 वाले, कोई 400 वाले, कोई 500 वाले कारीगर हैं। ये अंगली इसी होटल में कपन हुई, मगर फिर ही मतलब एहसास होटल वाली नहीं है कि भाई एक गरीब आदमी। होटल के कारीगर हैं? मैं हाँ, ये देखो ना, ये देखो ना, ये उंगलियों को क्या हुआ आपकी? ये अंगलियां होटल में कटो नहीं है, कीमा निकालने कट कैसे गई? कट गई मशीना में कि वो गोश्त डाल रहा था, तो बस अंदर चली गई है बस। मतलब इतने ज्यादा जाहिर है कि दर्द आपने सहा, मगर फिर किसी ने एहसास नहीं आया। एहसास नहीं आया, कोई एहसास नहीं आया। ऊपर वाले को सांस है, मगर लोगों को सांस नहीं आया। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ नशे की हालत में पड़े होते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं है। नहीं, तो उनका कोई पुरसाने वाला है, उनका कोई पूछने वाला है या नहीं है? बस अल्लाह पूछने वाला है, नशा करके सो जाते हैं भाई इधर। और सैलानी वाले ने होटल खुले हुए, रोटी मतलब मिल जाती है। सैलानी वाले, अल्लाह का शुक्र है, बस रोटी मिल जाती है। हम लोग के तो 6 बच्चे पीछे खाने वाले हैं, कोई बेटियां होंगी, कोई बेटे होंगे, रोडों पीछे से रोटी मांगेंगे। इधर मेरी आश्रय कोई नहीं होना, बस अल्लाह का आश्रय। नशे का कैसे पूरा करते हैं? इनके पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास? अल्लाह बेहतर जानना, बस ये तो अल्लाह को मालूम है कैसा पूरा करेंगे। ये जी अंदाजा है आपको? अच्छा, ये है सूरत हाल जो कि आप ऑन ग्राउंड रियलिटी जो आपने देखी इस पार्क के अंदर। जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, इनसे कुछ बात भी हमने की है, और मैं से यकीनन कुछ लोगों ने इस मौके पर तायद भी की कि ये सिर्फ नाम की पार्क है, क्योंकि फैमिली तो तसव्वुर ही नहीं है कि यहाँ पर कोई आ सके। और ऑन ग्राउंड जो हम देख रहे थे कि फुटपाथों के किनारे जो लोग होते हैं, उनका यही हाल है और यही उनका मुस्तकबिल है। जैसे कि हम शो के दौरान भी कुछ लोगों से बात हुई कि फिर एंड पे जिनका कोई घर बार नहीं होता, तो गुमनाम कब्र उनका आखिरी ठिकाना साबित होती है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। असाइनमेंट की प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर।